आई होप कि आप सबकी एमएससीटी एग्जाम अच्छी गई हो। और अभी जो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन हमारे मन में है कि एमएससीटी एग्जाम की प्रोसेस क्या है, उसका शेड्यूल कैसे रहता है, उसमें कितने स्टेजेस है, कितने कैप राउंड्स है, कितने नॉन कैप राउंड्स है, एक्सेट्रा। बट अनफॉर्चुनेटली एमएससीटी रिजल्ट लगने के बाद में ही हमें एग्जैक्ट शेड्यूल पता रहता है। तो क्योंकि हम ये प्रोसेस 7-8 साल से कर रहे हैं तो हमें एक रफ टाइमलाइन पता है, टेंटेटिव शेड्यूल पता है। तो ये वीडियो में आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल बताऊंगा ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मीनिंग ये है कि हो सकता है आप काफी डिसीजन ले रहे हो। आप हो सकता है कि आईआईटी एनआईटी के बारे में सोच रहे हो, आप काफी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हो और एमएससीटी के बारे में सोच रहे हो। बट क्योंकि आपको टाइमलाइंस नहीं पता, आपको पता नहीं कि अब कब क्या डिसीजन लेना और कैसे लेना है, तो ये वीडियो में मैं एटलीस्ट आपको एमएससीटी की टाइमलाइन क्लियर कर दूंगा। अगेन इट इज अ टेंटेटिव शेड्यूल, बट ये शेड्यूल काफी हद तक सही रहेगा और उसके बेसिस पे आप काफी डिसीजन ले सकते हैं। सो ये जो एक डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, पेज 1 एंड पेज 2। इसमें हम देखेंगे डिटेल शेड्यूल। फर्स्ट थिंग इज द एमएससीटी एग्जाम विच मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन। अगर आपने नहीं दी है तो यू बिलोंग टू द पीसीबी ग्रुप, जिनकी 20 मई तक खत्म हो जाएगी। एमएससीटी का रिजल्ट आई एक्सपेक्ट कि 10 जून से 15 जून तक लगेगा, क्योंकि उतना टाइम जनरली लगता है। उसके बाद जो चीज है वो है रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन रहेगा 15 जून से 30 जून तक। अभी आपने सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, आई नो दैट, बट ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सीईटी एडमिशन प्रोसेस के लिए है। अभी बहुत सारे जो मेरे ओएमएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एमएससीटी एग्जाम नहीं दी है या फिर अगर आपने दी है फिर भी आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है ये करना कंपलसरी है। नॉट जस्ट ओएमएस बट एमएस स्टूडेंट्स ऑल्सो दिस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ये रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपने एग्जाम दी है। एमएससीटी स्कोर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमएससीटी का एडमिशन प्रोसेस है तो वो स्कोर एब्जॉर्ब कर लेगा। बट अगर आपने जेडब्ल्यू मेंस दिया तो आपको स्कोर डालना इंपॉर्टेंट है। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं वो अपलोड करना पड़ेगा, और उसके नीचे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी है विच इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर आप देखेंगे दोनों के डेट सेम है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, विद दैट यू ऑल्सो हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है इट इज कंपलसरी टू ऑल। यानी अगर आप ओएमएस हो, अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड कहीं और से भी हो, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना इन द सेम टाइम इज कंपलसरी। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एलिजिबल इन द एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा ना। ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा प्रोविजनल मेरिट रैंक क्या है, और सेकेंडली अगर हमने किस कैटेगरी को अप्लाई किया बट वो कैटेगरी का रैंक आया नहीं है तो अगेन वी कैन क्लेम वी हैव अ टाइम कॉल्ड एज ग्रीवेंसेस पीरियड विच इज 3rd to 5th of जुलाई। यहाँ पे हम ग्रीवेंसेस रेस कर सकते हैं कि सर आई बिलोंग टू ऑल इंडिया कैटेगरी ऑल्सो बट मेरा रैंक नहीं आया, प्लीज कंसिडर मी। सर आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी बट मेरा रैंक नहीं है तो प्लीज कंसिडर मी। तो ये सब जो चीजें हैं वो ग्रीवेंसेस पीरियड में हम कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में काफी सारे रैंक्स आएंगे जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें आपको आएगा जनरल रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी रैंक, अगर आपने ऑल इंडिया में अप्लाई किया तो ऑल इंडिया रैंक, ऐसे बहुत सारे रैंक्स आएंगे। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो फीमेल कैटेगरी रैंक भी आएगा आपका, ठीक है। तो यू हैव टू चेक ऑल ऑफ देम। तो ये ग्रीवेंसेस पीरियड और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। उसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 7th of जुलाई को। इसमें अगर आपने कुछ ग्रीवेंसेस रेस किए होंगे तो वो एड्रेस हो जाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग कैटेगरी में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपने ग्रीवेंसेस नहीं रेस किए तो आई अज्यूम कि 100-200 रैंक से आपका रैंक ऊपर नीचे हुआ होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लेट्स अज्यूम कि आपका रैंक है 1300, तो हो सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रैंक होगा 1350 या 1250, डिपेंडिंग अपॉन द पीपल हु हैव रेज्ड द ग्रीवेंसेस। तो ये है फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ साथ एक सीट मैट्रिक्स भी डिस्प्ले होता है। अगर आपको पता नहीं है कि सीट मैट्रिक्स क्या है तो इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दी है। तो सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज चेक कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप किस में एलिजिबल हो, किस में नहीं हो। अगर आप किस में एलिजिबल हो तो उसमें कितने सीट्स है, कितने सीट्स नहीं है, ये सब चीजें आपको सीट मैट्रिक्स में पता चलेगी। उसके बाद आएगा मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, वो है कैप ऑप्शन फॉर्म 1 विच इज फ्रॉम 8 जुलाई टू 11th of जुलाई। कैप ऑप्शन फॉर्म यानी प्रेफरेंस फॉर्म। सीईटी एडमिशन प्रोसेस में यू हैव एन ऑप्शन टू अपलोड 300 प्रेफरेंसेस मैक्स एंड मिनिमम 1 प्रेफरेंस, ठीक है। तो आप एक प्रेफरेंस डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 200 या 300 तक प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और कैप ऑप्शन 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 100% सीट्स अवेलेबल है।
अगर आपने इसमें कुछ गलती की तो डेफिनेटली यू कैन इंप्रूव अपॉन इट इन कैप ऑप्शन 2। बट कैप ऑप्शन 2 में क्या होगा कि बहुत सारे सीट्स ऑलरेडी लोगों ने रिजर्व करके रखे होंगे, इसलिए जो पूल ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा। कैप ऑप्शन 1 में पूल ऑफ सीट्स 100% है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू सिक्योर अ सीट। बट फॉर दैट यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो परफेक्टली बनाया गया हो। परफेक्टली बनाया गया है यानी उसका मतलब क्या कि कॉलेजेस बराबर डाले, ब्रांचेस बराबर डाले, उसकी सीक्वेंस बराबर है और उसमें आपने काफी स्ट्रेटेजी लगाई होगी, काफी सोचा समझा होगा और वो प्रेफरेंस फॉर्म बनाया होगा। अगर ये चीज आपको नहीं पता, अगर आपको ये नहीं समझती तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट लाइक अस। बट कमिंग बैक टू कैप ऑप्शन फॉर्म 1, 8 जुलाई टू 11th ऑफ जुलाई यू हैव द टाइम जब आप कैप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे। अगर आप 11th ऑफ जुलाई तक नहीं भरते हो तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैप ऑप्शन 1। लेट्स अज्यूम कि आपने फॉर्म भरा है तो यू विल गेट एन अलॉटमेंट ऑन 14th ऑफ जुलाई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मुझे कितने कॉलेज लगेंगे। सो सॉरी, बट आपको एक ही कॉलेज लगेगा। अगर आपने 300 प्रेफरेंस डाले तो जब बेस्ट टॉप मोस्ट प्रेफरेंस पॉसिबल है वो आपको लगेगा। लेट्स अज्यूम कि आपको प्रेफरेंस नंबर 20 लगा, इट मींस कि सिर्फ प्रेफरेंस नंबर 20 लगा। इट डज नॉट मीन कि 20 के नीचे के सब लग चुके हैं आपको, ठीक है। आपको प्रेफरेंस नंबर 20 लगा, हो सकता है कि प्रेफरेंस नंबर 20 आपको जेडब्ल्यू मेंस के मार्क पे लगा हो या फिर एमएससीटी के मार्क पे लगा हो, वो आपको पता चल जाएगा। तो अलॉटमेंट के बाद में जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एआरसी प्रोसेस, विच इज नथिंग एल्स बट एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर प्रोसेस। ये नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है, 3 दिन तक चलती है। अभी ये जो प्रोसेस है ये हमें एक ही टाइम करना पड़ता है, ठीक है। ये राउंड 2 के बाद भी आपको दिखेगा शेड्यूल में, राउंड 3 के बाद भी दिखेगा, बट आप तभी करेंगे जब फर्स्ट टाइम आपका अलॉटमेंट हुआ है एंड यू आर ईदर इंटरेस्टेड इन फ्रीजिंग और फ्लोटिंग द सीट। फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो आपको फ्रीज करना है और वहीं पे आपको कॉलेज करना है। तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन राउंड 2, राउंड 3 एंड नॉन कैप राउंड। फ्लोट का मीनिंग क्या है कि जो आपको कॉलेज लगा है लाइक प्रेफरेंस नंबर 20 वो आपको रिजर्व करना है और 1 to 19 में ट्राई करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट। तो आइडियली आई रेकमेंड कि सब लोगों ने फ्लोट करना चाहिए, विच मींस कि 19 वाला हम रिजर्व करेंगे। वी विल पे 1000 रुपीज इन द एआरसी प्रोसेस, जिससे हमारी जो सीट है वो टेम्परेरी रिजर्व हो जाएंगी। विल वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट राउंड। दिस प्रोसेस इज एंटायरली ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया कैप 1 में प्रेफरेंस नंबर 20, बट आप एआरसी राउंड 1 की प्रोसेस नहीं करते हो तो वो जो सीट पे का क्लेम है आपका वो चला जाएगा, बिकॉज यू हैव नॉट क्लेम दैट सीट, यू हैव नॉट पेड 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि प्रेफरेंस नंबर 20 लगा है, जो 99% लोग करेंगे। प्रेफरेंस नंबर 20 लगा है, हम फ्लोट करेंगे, वी विल पे 1000 रुपीज एंड वी विल बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी क्या होगा कि यहाँ पे हमें वैकेंसी फॉर राउंड 2 पता चलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिए। वैकेंसी फॉर राउंड 2 हमें पता चलेगा। बहुत बार क्या होता है कि राउंड 1 में काफी सारे लोग 1000 रुपीज पे कर देते हैं, तो वैकेंसी फॉर राउंड 2 में बहुत कम सीट्स दिखते हैं। तो मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं या फिर मेरे जिन्होंने सर्विस लिए बोलते हैं सर सीट्स है ही नहीं, तो फिर भी हमने अप्लाई करना क्या। तो नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि लेट्स अज्यूम कि मुझे जो प्रेफरेंस नंबर 20 लगा था, मैंने 1000 रुपीज पे कर दिया और मैंने वो सीट टेम्परेली बुक कर दी, तो वो वैकेंसी मैट्रिक्स में वो दिखाएगा कि वो सीट 0 है। बट हो सकता है कि मुझे 20 से 15 में अपग्रेड मिले, तो वो जो मेरी सीट थी वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आपका स्कोर मुझसे थोड़ा कम है तो वो आपको सीट मिल सकती है, बट वैकेंसी सीट में वो 0 रहेगी, ठीक है। तो दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। चिंता मत कीजिए कि सीट 0 है, 1 है, 100 है। अगर आपको वो सीट पसंद है, अगर वो सीट आपके प्रेफरेंस फॉर्म में राउंड 1 में थी तो राउंड 2 में रहनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आपसे जिसको ज्यादा मार्क्स ज्यादा है उसको एक बेटर सीट मिल जाएगी, तो यू माइट गेट अ सीट जहां पे फिलहाल 0 वैकेंसी है। अभी जब आप राउंड 2 का फॉर्म भरेंगे वहां पे आपको कट ऑफ फॉर राउंड 1 आ चुका रहेगा, ठीक है। ऑन द वेबसाइट यू विल गेट द कट ऑफ फॉर राउंड 1। तो क्या करना चाहिए आपने कि यू शुड चेक ईच एंड एवरी कट ऑफ, आपके जो भी एटलीस्ट आपके प्रेफरेंस फॉर्म में थे, आपको पता चलेगा कि कौन सा मिस हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, और अकॉर्डिंगली यू कैन मेक सम माइनर चेंजेस टू द प्रेफरेंस फॉर्म, ताकि जहां पे आपको क्लोज है और आपको लगता है वो अच्छा भी है तो यू कैन मेक द नेसेसरी चेंजेस। हो सकता है आपको पता चले कि इस साल का ट्रेंड क्या है, हो सकता है इस साल का ट्रेंड कोई कॉलेज की तरफ ज्यादा हो या फिर इस साल का ट्रेंड कोई ब्रांच की तरफ ज्यादा हो। अकॉर्डिंगली यू कैन मेक चेंजेस एंड अपलोड द फॉर्म फॉर कैप राउंड 2। यहाँ पे देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड रिमेंबर कि अगर आपको कैप राउंड 1 का प्रेफरेंस फॉर्म सेम कंटिन्यू करना है तो देयर इज एन ऑप्शन इन द प्रेफरेंस फॉर्म कि जस्ट इंपोर्ट द फॉर्म फॉर राउंड 1 एंड द सेम वुड बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2।
ऑब्वियसली विदाउट पुटिंग OTP यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। आई फॉरगॉट टू मेंशन द पॉइंट, बट अगर आपको कैप राउंड 1 का फॉर्म भरना है तो OTP इज रिक्वायर्ड, ARC का प्रोसेस करना है तो OTP इज रिक्वायर्ड, कैप 2 का राउंड भरना है तो OTP इज रिक्वायर्ड, एवरीवेयर OTP इज रिक्वायर्ड एंड OTP सिर्फ आपके पास आता है क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर आपका है। तो ये पूरे प्रोसेस में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है अनलेस यू योरसेल्फ गिव OTP टू समवन एल्स, व्हिच आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड, ठीक है। तो OTP मत दीजिए। तो कमिंग बैक टू कैप ऑप्शन राउंड 2, यहाँ पे आप सेम कैप 1 का फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन मॉडिफाई इट एज वेल। अगेन यू विल गेट एन अलॉटमेंट। अगर यहाँ पे आपका अलॉटमेंट सेम एज राउंड 1 है तो नो नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। बट अगर आपका यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम हुआ, यानी राउंड 1 में आपको कुछ नहीं लगा या फिर आपने इग्नोर कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ, तो ही आपको ARC की प्रोसेस करना जरूरी है। अगर आपने ARC की प्रोसेस राउंड 1 को की है तो डोंट डू एनीथिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज कैप राउंड 3 30th of July। बट उसके पहले यू विल अगेन गेट वैकेंसी सीट फॉर राउंड 3। एज आई सेड अर्लियर, फॉर वैकेंसी सीट फॉर राउंड 3 अगर आज सीट नहीं है या फिर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायनेमिक प्रोसेस है, सीट टाइम पे भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अगेन मूव टू द कैप राउंड 3, फॉर्म भरिए एंड अगेन यू विल गेट एन अलॉटमेंट ऑन 3rd of August। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज आपने राउंड 1 में ARC किया, यू पेड 1000 रुपीज, ओके। राउंड 2 में कुछ नहीं करना था। राउंड 3 में यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज, नॉट टू द ARC बट टू द कॉलेज। यहाँ पे अगर आप राउंड 3 में कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका सीट पे का क्लेम चला जाएगा। जो आपने 1000 रुपीज पे किए थे वो सिर्फ यहीं तक वैलिड थे टिल 7th of August टेंटेटिव डेट। अगर यहाँ पे आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, यू डोंट पे द एंटायर फीस, यू डोंट सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, देन योर क्लेम इज गॉन। तो प्लीज एंश्योर कि जो राउंड 3 का जो डेट है, यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज, पे द एंटायर फीस। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज द सीट्स अगेंस्ट कैंसलेशन एंड इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स। अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी विल गेट इन डिटेल वीडियोस ऑन व्हाट इज सीट्स अगेंस्ट कैंसलेशन, व्हाट आर इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स, 15 से 20 मार्क का एडवांटेज यहाँ पे कैसे हो सकता है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। बट सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ, ओके। सो इसके लिए यू विल गेट अ वीक और सो and the last date is 15th of August which is the cut off date. Now this date is the cut off date. इसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन भी पॉसिबल नहीं है, इंजीनियरिंग में कैंसलेशन ऑफ एडमिशन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर कि जो भी आप करें वो 15th of August के पहले रहना चाहिए। तो दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल। आई एज्यूम कि बाय 15th of August सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, बट यू नेवर नो, बहुत बार कुछ कोर्ट केसेस होते हैं, कुछ अलग डिलेज रहते हैं, कुछ री एग्जामिनेशन का फंडा आता है, तो काफी चीजें डिले हो जाती है। इसके पहले बहुत सारे न्यू यूनिवर्सिटीज के कॉलेज स्टार्ट भी हो जाएंगे, बट ये जो हमारे MSCT के कॉलेज हैं, दीज आर मच मोर इकोनॉमिकल। यहाँ पे आपको कॉलेज अच्छे मिलेंगे, प्लेसमेंट अच्छे मिलेंगे, पीयर ग्रुप अच्छे मिलेंगे, तो ये टारगेट शुड ऑलवेज बी MSCT सीट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको ये पूरा टाइमलाइन समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अच्छे आएंगे, बहुत सारे वीडियोस में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।